जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, जो आर्टिकल दैट इज 12 to 35 कवर करता है फंडामेंटल राइट्स को, इसी आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। ये वीडियो मेरा चैनल में है, आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ओके, इसी वीडियो में सिर्फ हम आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसी को हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार और मौलिक अधिकार। ओके, ये जो मौलिक अधिकार है ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ओके, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 ओके टोटल 24 आर्टिकल कवर करता है ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स ये कवर करता है 24 आर्टिकल्स। ओके, दैट इज फ्रॉम 12 to 35। ओके, और जो मेन आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स अंदर है ये है 14 to 32। ओके, 14 to 32 रियल फंडामेंटल राइट्स अंदर है, लेकिन ये जो पार्ट 3 ये कवर करता है फ्रॉम 12 to 35। ओके, तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है इसी को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 to 35 टोटल 24 आर्टिकल्स आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ओके, और देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, थर्ड पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, सिर्फ 2 आर्टिकल्स, एंड 4 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट इज आर्टिकल 25 to 28, देन 5 नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दैट इज आर्टिकल 29 and 30, 2 आर्टिकल्स। ओके, देखिए और एक आर्टिकल यहाँ पर लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी, इसी को मैंने छक्की मारा क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट लिस्ट में नहीं है, ये अब रिमूव हो गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देन 6 नंबर पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज ओनली आर्टिकल 32। ओके, सो नाउ सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय 6 फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयड 7 फंडामेंटल राइट्स। ओके, इंक्लूडिंग ये 6 इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, संपत्तिगत अधिकार ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1978 converted a right to property into a legal rights। okay, so in the year 1978 ये जो राइट था राइट टू प्रॉपर्टी इसको रिमूव करा गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड ये जो राइट टू प्रॉपर्टी नाउ बिकम ए लीगल राइट्स। ओके, और ये आर्टिकल 300A ओके 300A of the Constitution of India speaks about right to property which is a legal rights। ओके, देखिए क्यों इन द ईयर 1978 में क्यों हटा गया राइट टू प्रॉपर्टी को। ओके, 1950 से लेकर 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट लिस्ट में, लेकिन क्वेश्चन आपका मन में आता होगा क्यों इन द ईयर 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए एक फेमस केस आपको पता होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये केस क्या है इसी को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यडनर मठ, कासरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और केरला। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, इसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है कासरगढ़। ओके, ये कासरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में एक मठ था। ओके, और ये मठ का नाम है यडनर मठ। ओके, और ये यडनर मठ का मठाधीश जो था वो था केशवानंद
भारती। देखिए ये है स्वामी केशवानंद भारती। ओके, ये एडनर मठ का मठाधीश था और ये है एडनर मठ। ओके, इसी एडनर मठ का मठाधीश था केशवानंद भारती और इसी मठ के पास बहुत लैंड था। ओके, देखिए इन द ईयर 1963 में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्यों इंट्रोड्यूस किया, देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ इन द ईयर 1947, ओके 1947 के बाद इंडिया में देखा गया 90% ऑफ लैंड इज विथ 10% ऑफ पीपुल एंड रेस्ट 10% ऑफ लैंड विथ 90% ऑफ पीपुल। ओके, सो इक्वल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कई सारा स्टेट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट को लॉन्च किया था उसी वक्त। सो केरला गवर्नमेंट भी लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए इन द ईयर 1963। इसी एक्ट तहत जितने भी सरप्लस लैंड था ये एडनर मठ के अंदर इसी को ले गया केरला गवर्नमेंट। ओके, सो केशवानंद भारती उसी वक्त उसी मठ का मठाधीश था। इन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट में एक केस दायर कर दी क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इसके हम पर हुआ। ओके, सो हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दी केरला गवर्नमेंट के फॉर्म में। सो इन द ईयर 1970 केशवानंद भारती अगेन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट आई इसी कोर्ट का 24 अगस्त 1973, दैट इज इन फेवर ऑफ केरला गवर्नमेंट। और इसी केस में केशवानंद भारती की हार हुई, केरला गवर्नमेंट का जीत हुई। और ये लॉन्गेस्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज 68 डेज तक ये हियरिंग चला और 13 जज बेंच जो हियरिंग करते थे 13 जज का बेंच था। जो वर्डिक्ट आया ये है 7:6 मेजोरिटी में। देखिए ये जो केस में केशवानंद भारती का हार हुआ, लेकिन ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, और इसी केस के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि फ्यूचर में कभी भी इसी तरह से केस आ सकता है। ओके, सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, लाया 44th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्योंकि 43 बार ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका था। ओके, इन द ईयर 1978 और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, इसी एक्ट तहत ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा गया। ओके, सो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये आप 3 क्वेश्चन हो सकता है। ओके, इन व्हिच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, योर आंसर इज 1978। और इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, और एक क्वेश्चन हो सकता है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी नाउ ए लीगल राइट अंडर 300 ये। ओके, सो ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सो फ्यूचर में केशवानंद भारती जैसे केस ना आए रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी बिकम ए लीगल राइट। ये जो 31 आर्टिकल को रिमूव कराया। ओके, सो नाउ सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय ये 6 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। ओके, और ये कवर करता है कितना आर्टिकल, 24 आर्टिकल्स। ओके, सो चलिए वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। ओके, देखिए पार्ट 3 का जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है आर्टिकल 12। ये आर्टिकल 12 देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ये स्टेट का अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, पार्लियामेंट आता है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो सब आता है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आता है, और लोकल बॉडीज जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो सब आता है। ओके, सब मिलकर बनाता है यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। ओके, और आर्टिकल 13 देखिए क्या कहता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ
और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो ये 13 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। सो आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में था और 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी रूल्स रेगुलेशन इंडिया में बना है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा, इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को रद्द कर दिया जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट से आर्टिकल 13। ओके, देन देखिए आर्टिकल 14 से स्टार्ट हुआ रियल फंडामेंटल राइट्स दैट आर एंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, देखिए राइट टू इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी ये एक ग्रुप ऑफ राइट्स है दैट कवर आर्टिकल 14 to 18। ओके, देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दैट शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। ओके, देन देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, और आर्टिकल 15 ये कहता है इंडिया में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ओके, गवर्नमेंट नहीं कर सकता है और कोई इंडिविजुअल भी विद इन इंडिया नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए कास्ट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, सेक्स के बेसिस से भी रिजर्वेशन रहता है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है विच इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ देखिए ये डिफेंस में जो पर्सन बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ओके, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट है, जो आदमी बिलोंग करता है उसी में, ओके, उनको थोड़ा फैसिलिटी दिया जाता है। ओके, हाइट में, फिजिकल मेजरमेंट में थोड़ा फैसिलिटी दिया जाता है। ओके, सो ये सब है आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 15 और 16, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। ओके, सो आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 abolition ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अछूत के ऊपर, ओके, छुआछूती जो सोसाइटी में चल रहा है वो इसी के ऊपर है। ओके, abolition ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ टचेबल और अनटचेबल। ओके, आप टचेबल अनटचेबल नहीं कर सकते। देखिए ये जो टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी ये अभी भी रिमोट विलेज में कुछ एरिया में है। देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, देखिए जितने भी टाइटल है इंडिया में जो ब्रिटिश पीरियड में और प्री ब्रिटिश पीरियड में था वो सबको हटा गया। देखिए टाइटल क्या है, महाराज, राय बहादुर, सुल्तान, बादशाह, ये सब टाइटल इंडिया में अब नहीं है। लेकिन 2 टाइटल इंडिया में आप यूज कर सकते आज सरनेम। एक है एजुकेशनल टाइटल, ओके, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब टाइटल आप सरनेम हिसाब से यूज कर सकते हो। और डिफेंस का जो रैंक है, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, ये सब आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो ब्रिटिश पीरियड का जो टाइटल बादशाह, राय बहादुर साहेब, ये सब आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, ये सब अबॉलिश हो गया है अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इंडिया में नेशनल अवार्ड टाइटल दिया जाता है, दैट इज पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब दिया जाता है। लेकिन आप ये सबको सरनेम हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो। ओके, देखिए ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 to 18, ये बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ओके, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स को, ये 5 आर्टिकल्स को हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। और ये जो आर्टिकल्स है 14 to 18, ये समानता का ऊपर बेस है, इसीलिए हमें इसे कहते हैं समानता का अधिकार। ओके, देन देखिए राइट टू फ्रीडम। ओके, ये आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। ओके, सो 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, देखिए ये 19 आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। इसीलिए 19 आर्टिकल्स को कहते हैं बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये जो 19 आर्टिकल्स ये प्रोवाइड करता है 6 फ्रीडम। ओके, देखिए आर्टिकल 19 ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम देता है सिटीजन को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ओके, आपका बात किसी को अच्छा लगे तो आप असेंबली कर सकते हो। और फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, ओके, आप संघ समिति भी कर सकते हो। ओके, देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ओके, आप चारों ओर इंडिया में चारों ओर आप घूम सकते हो। देन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, आपको कोई जगह अच्छा लगे तो आप वहाँ पर रह सकते हो। और देन फाइनली फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ओके, सो जब कोई प्लेस में आप रहेंगे, ओके, सो खाने के लिए आपको पैसा चाहिए। सो पैसा इनकम करने के लिए आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हो। ओके, सो इंडिया का किसी भी जगह पे आप रह सकते हो और कोई भी ट्रेड एंड प्रोफेशन कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ। देन आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ओके, सो जब तक आप कोर्ट के द्वारा कॉन्विक्टेड नहीं हो, आपको दोषी माना नहीं जाएगा। ओके, देखिए आपके ऊपर फर्जी एफआईआर भी हो सकता है, लेकिन जब तक कोर्ट आपको दोषी साब्यस्त नहीं किया है तब तक आप गिल्टी नहीं हो। और ये आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध जिसी समय पे घटेगा, ओके, उसी समय में जो कानून प्रचलित था उसी के आधार पर पेनल्टी होगा। और एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा आपको मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग आर्टिकल 20 क्या कहता है? आप खुद के विरोध में आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। ओके, पुलिस आपको पीट पाट के स्टेटमेंट ले सकता है, लेकिन कोर्ट में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, सो आर्टिकल 20 ये सब कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप 21 को यूज करके आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन कर सकते हो। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ओके, ये जो आर्टिकल 22 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, देखिए ये आर्टिकल 22 ये कहता है पुलिस आपको बिना नोटिस से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए क्राइम जो है ये 2 टाइप का है, एक है कॉग्निजेबल, अनदर है नॉन कॉग्निजेबल। ओके, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है आप बिना कारण से और बिना वारंट से पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट कर सकता है। ओके, सो पुलिस जब अरेस्ट करेगा by committing a crime, suppose you commit a crime and police arrest you, then police must present you before the judge within 24 hours of arrest. Okay, so arrest होने के बाद 24 घंटा में आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, बीच में जब कोई हॉलीडे पड़ेगा वो टाइम काउंट नहीं होगा। और थाना से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक जितने भी दूरी है, ओके, ये दूरी जितने टाइम पर कवर होगा ये टाइम भी काउंट नहीं होगा। ओके, बीच में सपोज जाम हो गई, ये जाम पीरियड भी ये 24 आवर में काउंट नहीं होगा। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए थर्ड जो राइट से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24 है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ओके, सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को ये 23 आर्टिकल अवॉइड करता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। ओके, हैजार्डस फैक्ट्री में बिलो 14 ईयर चाइल्ड को प्रोहिबिट करा जाता है काम करने के लिए। ओके, देन देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, ये 25, 26, 27 एंड 28 4 आर्टिकल कवर करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ओके, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। ओके, देन ये 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप कोई भी रिलीजन अफेयर को मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। देन आर्टिकल 27 फ्रीडम आज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, सपोज आप किसी रिलीजन को डोनेट करते हो कुछ पैसा, उसी पैसा के ऊपर इनकम टैक्स फ्री होता है। ओके, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
Okay, then Article 28, freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. Okay, देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कुछ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. ओके, देन देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये क्या है, आर्टिकल 29 एंड 30. देखिए आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. देखिए इंडिया में जो अल्पसंख्यक ग्रुप है, माइनॉरिटीज है, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर, सेक्ट, लैंग्वेज को प्रोटेक्शन किया जा सकता है. सो दे हैव देयर फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. ओके, देन आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ओके, सो एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए माइनॉरिटी का ये फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं. ओके, सो मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी मदरसा है, मदरसा स्कूल, ये सब हुआ है अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स देता है किसी को, माइनॉरिटीज को, टू एस्टैब्लिश देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. ओके, देन ये जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब नहीं है, आर्टिकल 31. ओके, देन आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो लास्ट फंडामेंटल राइट्स है. ओके, ये आर्टिकल 32. ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, और इसीलिए BR अम्बेडकर ने कहे ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. ओके, सो ये जो आर्टिकल 32 ये प्रोटेक्शन देता है ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स को. दैट मीन्स इफ द फंडामेंटल राइट्स, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इज वायोलेटेड बाय आइदर एनी इंडिविजुअल और स्टेट, देन he or she must be penalized by the court. ओके, गवर्नमेंट हो या कोई इंडिविजुअल हो, मस्ट बी पेनलाइज बाय द कोर्ट. और ये आर्टिकल 32 पावर देता है सिटीजन को टू टेक द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ हीज और हर फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड. ओके, और ये 32 आर्टिकल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू 5 रीड्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन. ओके, ये जो 5 रीड्स है, ये है हेबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड क्यू वारंट. ओके, ये 5 लैटिन टर्म है. ओके, इसी 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ये रीड्स, 5 रीड्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके, ये 5 रीड्स यूज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन बाय इशूइंग दीज 5 रीड्स. ओके, देन देखिए ये जो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 33, 34 एंड 35, ये फंडामेंटल राइट्स देने का ऊपर नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने का ऊपर है. ओके, देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस. देखिए जो फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, ओके, इनके लिए सर्टन रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स का. ओके, आप खुलकर फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते हो. ओके, देन देखिए आर्टिकल 34, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया. देखिए आर्मी में जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है कोई पर्टिकुलर एरिया में, इसी एरिया में जितने भी सिटीजन रहते हैं उनका फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. ओके, देन देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट. ये 35 आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मूल अधिकार को शक्तिशाली करने के लिए. ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, इसी को शक्तिशाली करने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में चेंज लाने के लिए, नेगेटिव वे में चेंज नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट. ओके, सो पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है
कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए दैट एम्पावर फंडामेंटल राइट्स। ओके, पॉजिटिव चेंज करने के लिए पावर दिया जाता है पार्लियामेंट को, नॉट नेगेटिव चेंज। ओके, देखिए सो फार एज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न 4-5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी एग्जाम करते हैं। ओके, ये 4-5 क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसी अमेंडमेंट एक्ट तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और एक अनदर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये जो आर्टिकल, 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 24, ये 2 आर्टिकल एब्सोल्यूट आर्टिकल है। ओके, देखिए फंडामेंटल राइट्स जितने भी आर्टिकल है ये एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन व्हेनेवर नेसेसरी। ओके, लेकिन ये 2 आर्टिकल, आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 24 that prohibits employment of children in hazardous factories, ये 2 आर्टिकल एब्सोल्यूट है। ओके, स्टेट कैन नॉट इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ओके, ये 2 आर्टिकल को याद रखना, कभी भी नहीं बोला आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 24। ओके, और देखिए ये 2 आर्टिकल, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी हालत में गवर्नमेंट ये 2 आर्टिकल को सस्पेंड नहीं कर सकता है। ओके, देखिए अंडर आर्टिकल 352 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आपका फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। ओके, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 प्रोहिबिट फॉर सस्पेंशन ऑफ दिस 2 आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो ये 2 आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो ऊपर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय कर सकते हैं। नीचे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, ये सब आर्टिकल सिटीजन एंजॉय कर सकते हैं और फॉरेनर भी एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ओके, देखिए ये एक क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में। ओके, आईएएस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। देखिए ओके, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये आर्टिकल 19 है। ओके, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए यही आर्टिकल है, आर्टिकल 19। सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना। ओके, सो आया समझ में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, सो चलिए एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। देखिए फंडामेंटल राइट्स, ये इसे कहते हैं हम माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 12 to 35 कवर करता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बोरोड फ्रॉम यूएसए, इंडिया बोरो इट फ्रॉम यूएसए, लेकिन ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल नहीं है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बोरो इट फ्रॉम फ्रेंच से। ओके, ये फ्रेंच का ओरिजिनल है। देन देखिए ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। देन देखिए फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर, दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नीचे जो आरो है फंडामेंटल राइट्स का, ये देखिए ये 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, then right to constitutional remedies. Okay, then नीचे देखिए ये सब फंडामेंटल राइट्स, ये सब आर्टिकल को कवर करता है। ओके, और आर्टिकल 32 अंदर देखिए इंक्लूसिव रीड्स, देखिए हेबियस कॉर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, कोएवरेंट। ओके, ये 5 रीड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द आर्टिकल्स दैट कवर्स फंडामेंटल राइट्स। देखिए ये जो आर्टिकल्स है इतना टफ नहीं है। ओके, वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो 5 रीड्स ओके दैट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।